channel Steps to Solution by Shreya Gupta. In my previous video, I discussed with you about Heron's formula and calculating area of triangle using Heron's formula. Now in today's video, I will be discussing using Heron's formula in calculating area of any quadrilateral. So let's proceed with my video, and before proceeding further, please like this video, share this video and subscribe to my channel. Also press the bell icon for further notifications. तो अभी तक हमने ये देखा कि हम Heron's फॉर्मूला से एक ट्रायंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल लेते हैं. What if अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है A, B, C, D. अभी फिलहाल के लिए मैं कहती हूँ कि बीच की लाइन मेरे पास नहीं गिवन है, ठीक है. अब मैं इसको, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे नहीं पता ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है. हमें एक सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में बोला कि क्वाड्रिलेटरल है. अगर ये वाली फिगर्स होती तो हमें इनका फॉर्मूला लगा के एरिया का हम निकाल सकते थे, बट हमें नहीं दिया हुआ. तो हम क्या करेंगे, हम या तो ये दो ट्रायंगल्स में इसको ऐसे बदलेंगे, या ये ना लगा के ये ना करके ये करेंगे, तो ये दो ट्रायंगल्स आ गए. इसको किसी भी तरह से हम दो ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे, देन हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. अब हो सकता है हमें एक क्वेश्चन में किसी में दिया हो कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम ये 2, 3, 4 हमें ये साइड्स दी हुई हैं, हमें इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है और ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन है. तो मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकती हूँ. फिर इसमें मैं एरिया लगाऊंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का. ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, और इसमें मैं अपना हेरॉन्स फॉर्मूला लगाऊंगी. तो इस तरह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट को जज करेंगे, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और हमारा एरिया निकाल देंगे. तो अब इसी को यूज करके इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा और हम उसमें हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज करेंगे. So here is a question in which a park is in the shape of a quadrilateral ABCD which has these all measurements. तो अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें एक रफ फिगर बनानी होती है, ठीक है. हमने उसको नाम दे दिया A, B, C, D. अब इसमें हम ये सारी जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ये सारी हम इसमें मार्क कर देंगे. ऑलमोस्ट है हमें दिया हुआ एंगल C 90 डिग्री है, तो हमने पहले एंगल C को 90 डिग्री मार्क कर दिया. AB दिया हुआ है 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर. अब मेरे को इसका एरिया निकालना है. मैंने अभी आपको इससे पहले क्या बताया कि अगर क्वाड्रिलेटरल में मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करना होगा. अब यहाँ पे मैं अगर यूं AC को करूं तो मेरा ये 90 डिग्री जो है मेरा बट जाएगा, तो उससे मैं अपनी वाली साइड नहीं निकाल सकती AC. तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं यहाँ पे BD को ज्वाइन करूंगी और जो ये वाला मेरा ट्रायंगल बन गया ये मेरा बन गया राइट ट्रायंगल. अब इसमें मैं क्या लगा सकती हूँ, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ टू फाइंड आउट माय BD. तो मैं क्या बोलूंगी, इन ट्रायंगल BCD BD इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यही होता है पाइथागोरस थ्योरम. इसमें आप रीजन लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू प्लस बेस स्क्वायर. तो इसी हिसाब से मैं BD निकालूंगी. हमें BD नहीं पता, CD हमें पता है क्या है 5 का स्क्वायर एंड BC हमें पता है 12 का स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करा, 5 का स्क्वायर इज 25
12 का स्क्वायर इज 144, इसको ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा 169। अब ये क्या हो गया मेरा BD स्क्वायर। अब मुझे इसको तो मतलब किसी का स्क्वायर 169, तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे BD निकालना होगा, मैं रूट कर दूंगी 169 का, जो मेरा आ जाएगा 13 मीटर। तो इसका मतलब जो मेरा BD है वो क्या आया 13 मीटर। अब हमने क्या करा, हमने BD निकाल लिया 13 मीटर। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स की सारी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगी। तो मैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालूंगी। BCD एरिया निकालने के लिए मैं दोनों प्रोसेस यूज कर सकती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकती हूँ और हेरॉन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकती हूँ। बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, क्योंकि जितना हम इजी करेंगे कैलकुलेशन उतना अच्छा रहेगा। तो हाफ इंटू, अब इसमें राइट एंगल बेस क्या लूँ, या तो मैं बेस 5 लूँ या मैं बेस 12 लूँ। तो एक बेस लूंगी एक हाइट लूंगी। अब इसको सॉल्व करना है, 2 6 12, 5 6 30, तो यह आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमारा क्या आया 30 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने BD निकाल लिया 13 मीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल लिया 30 मीटर स्क्वायर। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो अब मैं इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा S। तो S मैं निकालूंगी, उसके लिए मेरे को तीनों साइड्स ऐड करनी होंगी। दैट इज 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 which is equal to 30 divided by 2, that is 15। अब ये मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूला में 15 जो है S की जगह पुट करूंगी। 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 एंड 15 माइनस 13। 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं चाहूँ तो इनको मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकती हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको कट शॉर्ट करने के लिए, उसको इजी करने के लिए हमने क्या करा, हमने इन सबके जो है फैक्टर्स ले लिए। तो यानी कि 15 को वी कैन राइट 3 इंटू 5, 7 को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 7 क्या है एक प्राइम नंबर है। 6 को वी कैन राइट 3 इंटू 2 एंड फर्दर हमारा 2 है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। अब मैं यहाँ से 2 के पेयर बनाऊंगी, जो भी मेरे बनेंगे, और जिनका पेयर नहीं बना उनको मैं ऐसे ही अंदर छोड़ दूंगी। अब पेयर में से मैं सिंगल नंबर बाहर निकालूंगी, ठीक है, और जो रह गया जिसमें पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहेगा। तो अब यहाँ आंसर मेरा क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 5 इंटू 7, यानी कि 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया ऑफ दोनों ट्रायंगल निकाल लिया। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, और सम क्वेश्चंस में कुछ जगहों पे रूट 35 की वैल्यू भी दी हुई है, जो कि है 6 इंटू 5.9। इसको आप करोगे तो आपको आएगा 35.4 मीटर स्क्वायर। ये नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, अगर लगा लोगे तो आपकी कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई ही हो जाएगी, और इसके आगे आप आंसर लिख दोगे अप्रॉक्स। ठीक है, अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल निकालना था। तो हमने दोनों ट्रायंगल निकाल लिए, लेकिन हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। हमने यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, क्या आया था 35.4 मीटर स्क्वायर या 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, राइट। अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD, वो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABD का क्या लिखेंगे? 6√35 और BCD का हम लिखेंगे 30। तो ये हो गया 30 प्लस 6√35 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या जब आप 35 की आपने वैल्यू निकाली तो आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। 35.4 प्लस 30 यानी कि 65.4 मीटर स्क्वायर। इसके आगे आपको अप्रॉक्स लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट रूट 35 की वैल्यू नहीं पता, हमने अप्रॉक्सीमेटली निकाली थी। तो ये जो हमारा एरिया निकल के आया, ये हमारा अप्रॉक्स एरिया निकल के आया। नहीं तो अगर आप यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। I hope all the students have understood the concept of Heron's formula and calculating area of triangle and area of quadrilateral. So now practice more and more questions related to Heron's formula and get back to me if any query arises. So keep watching, stay tuned, bye bye.